आप यहाँ क्यों आ गए? तुमने कैलाश लौटने के लिए मना किया था पार्वती, तुमसे वार्ता करने के लिए नहीं। हमने मना किया और आपने इतनी सहजता से हमारी बात मान भी ली। यदि इतनी ही सहजता से हमारी अन्य बातें भी मान ली होती तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। हाँ, हम आपसे रुष्ट थे, इसीलिए हमने मना किया था। किंतु क्या एक बार भी आपकी इच्छा नहीं हुई कि हमें आकर मना ले? आपने तो एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना मानसरोवर के लिए प्रस्थान कर लिया। क्या आपके लिए हमारा महत्व इतना कम हो गया है? पार्वती, मैं एक बैरागी था, समस्त संसार से विरक्त। फिर मुझे तुमसे प्रेम हुआ। तुम्हारे प्रति ये प्रेम भावना सदैव मेरे साथ रहेगी। किंतु तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुमने एक वैरागी से विवाह किया है। तुम अब तक ये क्यों नहीं समझ पाई पार्वती कि मैं घर परिवार की व्यवहारिकता, चिंता, मोह और सांसारिक बंधनों में बंधना मेरा स्वभाव ही नहीं है। कर्म में रम जाना गृहस्थ धर्म है और कर्म करते हुए उससे विरक्त रहना वैराग्य। किंतु हमने तो अपनी गृहस्थी में ही वैराग्य को पा लिया। स्वामी, गृहस्थ जीवन का पालन ही सच्चा वैराग्य है। संसार पुरुष और प्रकृति के सहयोग से ही चल सकता है। किंतु परिवार की संपूर्णता बनाए रखने के लिए पुरुष को प्रकृति का साथ देना ही होगा। समाज के कल्याण के साथ साथ आपको अपने परिवार का भी ध्यान रखना होगा स्वामी। अब समय आ गया है स्वामी कि पुरुष को प्रकृति का सहयोगी बनना होगा। हर प्रकार से आप मौन क्यों हैं स्वामी? क्या हम जो कह रहे हैं उसका कोई उत्तर है आपके पास? क्या आपको कोई आपत्ति नहीं जतानी इस पे? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मैं पहले ही दे चुका हूं पार्वती। हमें स्नान करना है।
बल पर हमने आपको पाया है स्वामी। अब उसी प्रेम के बल पर हम आपको वैरागी से गृहस्थ बनाएंगे। आप समस्त संसार की उत्पत्ति कर सकते हैं, तो अब आपको एक नए महादेव का निर्माण करना ही होगा। गणेश, अब मुझे मामाश्री के दिखाए मार्ग पर चलना है। तुम्हारा बड़ा भाई कहलाने योग्य बनना है मुझे। उसके पश्चात मैं कैलाश अवश्य लौटूंगा। गणेश, तुम जाओ और जाकर कैलाश पर सभी को सूचित कर दो। किंतु भैया, आप एक बात भूल रहे हैं कि मैं आपको लिए बिना कैलाश नहीं लौट सकता हूँ, क्योंकि मैंने माँ को वचन दिया है, और एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। किंतु तुम यहाँ करोगे क्या गणेश? आपके साथ रहूंगा। गणेश, तुम ये भी तो सोचो कि हम दोनों के बिना वहां कैलाश पर माँ कितनी चिंतित होंगी, कितनी दुखी होंगी वो। किंतु उपाय भी नहीं है भैया, मैं भी तो वचन नहीं तोड़ सकता हूँ ना। मैं भी आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूंगा। अब माता के पास दोनों भाई एक साथ ही जाएंगे, तभी माँ प्रसन्न होंगी। संकट की इस घड़ी में आप ही का स्मरण कर रहा था। वैरागी शिव के मन में सांसारिक विष्णु और सांसारिक विष्णु के मन में वैरागी शिव बसते हैं। इसीलिए संसार में संतुलन बना रहता है महादेव, और ये संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। बहन, मैंने आपकी चिंता का समाधान कर दिया है। मैंने कार्तिकेय को उसकी ग्लानि का कारण बता दिया है और प्रायश्चित का मार्ग भी। कार्तिकेय स्वयं शिवलिंग बनाकर उसकी स्थापना करेगा। और उस शिवलिंग की आराधना कर महादेव भक्त तारकासुर के वध के दोष से मुक्त हो जाएगा। अर्थात कार्तिकेय कैलाश लौट आएगा। हाँ बहन, किंतु उससे पहले कार्तिकेय को परीक्षा देनी होगी। भैया,
शिला को देखिए, पिताजी की छवि स्पष्ट दिख रही है इसमें। पिताजी के मन की भांति सपाट और शीतल है। तुमने सही कहा अनुज, ये शिला तो शिवलिंग बनाने हेतु अति उत्तम है। चलो ये लीजिए भैया, इससे आपको शिवलिंग बनाने में सहायता होगी। भैया सावधान रहिएगा। भैया भैया मैंने आपसे कहा था ना, सावधान रहिएगा। कार्तिकेय पश्चाताप का मार्ग तो समझ चुका है, किंतु प्रायश्चित तभी सफल हो सकता है जब मन में वैराग्य, त्याग, परोपकार, संतोष और संवेदनशीलता के भाव उपस्थित हो। कार्तिकेय में परिवर्तन आया है या नहीं, ये सभी गुण उसमें विद्यमान है या नहीं, ये तो उसकी परीक्षा लेने के पश्चात ही सुनिश्चित होगा। अपने ही पुत्र की परीक्षा लेंगे? मेरी दृष्टि में सभी समान है पार्वती। मैंने तुम्हारी भी परीक्षा ली थी। जो भी मेरी पूजा करेगा उसे परीक्षा तो देनी ही होगी। रुकिए भैया, देखिए मैं आपके लिए औषधि लाया हूँ। देखना भैया, इससे आपकी चोट अवश्य ठीक हो जाएगी। यदि कार्तिकेय की श्रद्धा, भक्ति और आचरण का प्रमाण आपको उसकी परीक्षा लेकर प्राप्त होगा, तो आप अवश्य उसकी परीक्षा लीजिए। किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा पुत्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। और कैलाश अवश्य लौटेगा। देखो गणेश, ये शिवलिंग तैयार हो गया।
मुझे प्रतीत हो रहा था कि इस शिला में पिताजी की छवि है, किंतु आपकी श्रद्धा, आपकी लगन ने इसे वो रूप दिया कि जैसे मुझे साक्षात पिताजी के दर्शन हो रहे हैं। चलिए भैया, नदी के जल से शिवलिंग को प्रक्षालित करके इसकी स्थापना करते हैं। अवश्य। कितना सुंदर शिवलिंग है। क्यों नहीं होगा? मेरे भैया ने जब बनाया है। इस वृद्ध अवस्था में मेरे शरीर में यदि शक्ति होती या थोड़ा बल होता तो मैं भी एक शिवलिंग बना के उसकी स्थापना करता। जीवन सफल हो जाता, किंतु मेरा दुर्भाग्य देखो, जब मेरा अंतिम समय निकट है, मैं अपने महादेव की सेवा भी नहीं कर पा रहा। जब मेरा अंतिम समय निकट है, मैं अपने महादेव की सेवा भी नहीं कर पा रहा। सुनिए,
ये शिवलिंग आप ले जाइए। इससे आपकी शिवलिंग स्थापित करने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और आप महादेव की सेवा भी कर पाएंगे। किंतु तुमने तो ये अपने लिए बनाया है। जैसे मैंने इसे बनाया है वैसे ही एक और बना लूंगा। आप इसे ले लीजिए। धन्यवाद बेटा। अनुज, दूसरा शिवलिंग बनाने हेतु शिला ढूंढनी होगी। आओ। इस परीक्षा में तो तुम सफल हुए हो मेरे पुत्र, किंतु अन्य परीक्षाएं अभी शेष हैं। अनुज, मैं जानता हूं तुम चाहते हो कि मैं शीघ्र ही अपना प्रायश्चित पूरा करके कैलाश लौटा। केवल मैं ही नहीं भैया, माँ, पिताजी, दीदी सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु मैं क्या करता गणेश? उनकी आवश्यकता, उनकी विवशता देखकर मुझसे रहा नहीं गया। आपने वही किया जो उचित था, इसलिए तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। चलिए अब शिवलिंग हेतु शीघ्र ही दूसरी शिला ढूंढते हैं। आपका अनुमान सही था भैया, यहाँ तो हर प्रकार की शिलाएं हैं। अब हमें इनमें से शिवलिंग हेतु उत्तम शिला का चयन करना है। रुक जाओ, दूर हो जाओ मेरी शिलाओं से। आप कौन है? स्वामी हूं मैं इस पहाड़ी का। ये सभी शिलाएं मेरी हैं। यदि तुमने मेरी किसी भी शिला को स्पर्श करने का प्रयास किया तो नष्ट कर दूंगा मैं तुम्हें। हमें क्षमा कीजिए, हमसे भूल हो गई। कृपया हमें एक शिला ले जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। कदापि नहीं। ये तो यदि तुम्हें शिला की इतनी ही आवश्यकता है तो आओ, युद्ध करो मुझसे। यदि तुमने मुझे युद्ध में पराजित कर दिया तो ये सभी शिलाएं तुम्हारी। हमें शिवलिंग बनाने हेतु केवल एक शिला की आवश्यकता है, किंतु उसे प्राप्त करने के लिए हम आपसे युद्ध नहीं अपितु निवेदन करते हैं। यदि तुम युद्ध नहीं करना चाहते तो तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि तुमने मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी शिला ले जाओ, किंतु उत्तर सही नहीं हुए
तो तुम्हें शिला बनकर यहीं रहना होगा। स्वीकार है? किंतु ज्ञात रहे, उत्तर वही देगा जिसे शिला से शिवलिंग बनाना। मुझे स्वीकार है। पूछिए। प्रथम प्रश्न, जीवन में सच्चा साथी कौन है? धैर्य। धैर्य ही जीवन का सच्चा साथी है। ऐसा कौन सा धन है जो हमें सर्वश्रेष्ठ बनाता, किंतु उसे चोरी नहीं किया जा सकता, अभी तो उसे खोया अवश्य जा सकता है। सक्षम व सशक्त बनना प्रशिक्षण का आरंभ अवश्य है, किंतु उसका अंत नहीं। कभी भी ये समझने की भूल न करना पुत्र कि तुम सर्वज्ञ हो। कभी भी अपनी योग्यता पर अभिमान न करना। ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ बनता है। ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता, अपितु हम अपने अहंकार से उसे खो अवश्य सकते हैं। उत्तम। वो क्या है जिसे त्याग के हम सबके प्रिय बन जाते? कोई भी, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना, उसे मेरे समक्ष युद्ध हेतु बुलाए और कहिए कि मुझे पराजित करके दिखाए। धर्म की पूर्ति हेतु किया गया आघात अधिघात बन के वापस अवश्य आता। अहम। अहम का त्याग हमें सबका प्रिय बनाता है। और वो क्या है जिसे खोने के पश्चात हमें दुख नहीं, अभी तो प्रसन्नता होती है? क्रोध। उत्तम पुरुष कैसे बना जा सकता है? ऊंचे कुल में जन्म लेने से, ज्ञान अर्जित करने से, या फिर शीतल स्वभाव से? क्या? मैंने तुम्हें विकल्प भी दिए हैं बालक, उसके पश्चात भी तुम उत्तर नहीं दे पा रहे। शीतलता। जिसमें शीतलता नहीं, उसका पतन निश्चित है। अति उत्तम। तब अंतिम प्रश्न। उक्त प्रश्नों के उत्तर में तुमने जिन गुणों का उल्लेख किया, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? अहम, ज्ञान, क्रोध, शीतलता। जिसके पास ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ। अहम का त्याग हमें सबका प्रिय बना। जिसमें शीतलता नहीं, उसका पतन निश्चित है। अहम, ज्ञान, क्रोध, शीतलता। उत्तर नहीं जानते बालक, तो बस शिला बनने के लिए तैयार हो जाओ। इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने परिवार के प्रति प्रेम तथा समर्पण। किंतु मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर ये नहीं था बालक। आपकी दृष्टि में उत्तर जो भी हो,
कि तू मेरे लिए मेरे परिवार से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। अब यदि आप मुझे शिला में परिवर्तित करना चाहते हैं तो कर दीजिए, किंतु मैं अपने उत्तर पे अटल हूं। उत्तम, अति उत्तम। तुमने सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं बालक। जाओ, अपनी इच्छा अनुसार जो भी शिला चाहिए तुम ले जाओ। मैं आपका बहुत आभारी हूं। चलो अनुज। भैया, आज मैंने पहली बार भोजन बनाया है। ये तो अत्यंत स्वादिष्ट है गणेश। भैया, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं सत्य कह रहा हूं गणेश। तुमने इतने प्रेम से ये भोजन तैयार किया है। मेरे लिए इससे स्वादिष्ट इस संसार में और कोई भी भोजन नहीं। हाँ, केवल माँ के हाथ का भोजन छोड़कर। निसंदेह। सुनिए, क्या आपको शिवलिंग स्थापित करके प्रसन्नता नहीं हुई? प्रसन्नता होती, अवश्य होती, यदि मैं शिवलिंग की स्थापना कर पाता। कदाचित स्थापना का सुख मेरे भाग्य में नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? शिवलिंग को लेकर मैं यहां से निकला अवश्य था,
किंतु अधिक समय तक उसका बोझ उठा नहीं पाया। अंधकार भी हो चला था, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और मैं गिर गया। मेरे साथ वो शिवलिंग भी गिरा और खंडित हो गया। यदि मेरे पास तुम्हारे जैसा पुत्र होता तो वो मेरे लिए दूसरा शिवलिंग बनाता, किंतु मेरा दुर्भाग्य महादेव किसी निर्धन की आराधना को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है। महादेव के लिए तो धनी निर्धन सब एक समान है। उनके लिए तो सभी प्रिय है और वो सभी की आराधना स्वीकार करते हैं। आप ये शिवलिंग ले लीजिए। इस बार आप इस शिवलिंग को स्थापित कर इसकी पूजा अवश्य कर पाएंगे। महादेव तुम्हारी उदारता से बहुत प्रसन्न होंगे। भैया, कितनी कठिनाई से हमने वो शिला प्राप्त की थी। अब हम क्या करेंगे? हम एक और शिवलिंग बनाएंगे। चलो उसी पहाड़ी पर चलकर दूसरी शिला खोजते हैं। एक क्षण रुकिए, मैं पिताजी से प्रार्थना तो कर लूं। पिताजी, आपने भैया की उदारता तो देख ही ली है। आशीर्वाद दीजिए कि उनकी पूजा शीघ्र ही पूरी हो जाए।